Hello students, welcome you all in our English spoken class. Firstly, we need to understand three things while speaking English before others. सबसे पहले हमें तीन चीजें समझने की जरूरत है जब हम किसी के सामने इंग्लिश बोलते हैं. First is our pronunciation should be clear. हमारा pronunciation बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. Our way of talking should be in manner. हमारा way of talking बिल्कुल मैनर में होना चाहिए. Body language means how we are presenting ourselves in front of others. थर्ड वन है बॉडी लैंग्वेज कि हम दूसरों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, फॉर इम्प्रूविंग आवर प्रोनाउंसिएशन वी विल स्टार्ट आवर स्पोकन फ्रॉम टुडे. बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम इंग्लिश में बात करें एंड वी आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी हियर. सो दीज वीडियोस विल हेल्प अस टू स्पीक confidently and fluently before others. So let's start our first topic, which is that greeting. Greeting, which means स्वागत या अभिवादन. Yes students, the importance of greeting plays an important role in our life. It depends on us that how we greet others. ये हम पे डिपेंड करता है कि हम दूसरों का स्वागत कैसे करते हैं. Greeting is an art of communication. Every person wants to feel special when he or she meets with us. They expect to be acknowledged and greeted. जब भी कोई व्यक्ति हमसे मिलता है तो वो हमसे अच्छे स्वागत की उम्मीद करता है. So when we meet with anyone, always should be smile on our face. Either we are happy or sad. तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमेशा हमारे फेस पर एक स्माइल होनी चाहिए, चाहे हम खुश हों या हम दुखी हों. So for greeting, we brought some sentences which can be used in our daily routine. सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. शुभ दिन, गुड आफ्टरनून. शुभ संध्या, गुड इवनिंग. आपका दिन अच्छा रहे, हैव अ नाइस डे. आपकी शाम अच्छी रहे, हैव अ नाइस इवनिंग. स्टूडेंट्स, जब हम किसी से शाम को मिलते हैं और हम उसको बाय कहते हैं तब हम उसे गुड नाइट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हैव अ नाइस इवनिंग. जल्दी मिलेंगे, सी यू सून. बाद में मिलेंगे, सी यू लेटर. फिर मिलेंगे, सी यू अगेन. आपके क्या हाल है, हाउ डू यू डू एंड हाउ आर यू. आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू. आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू. स्टूडेंट्स, जब हम किसी को कहते हैं कि हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा तो सामने वाला हमें रिस्पॉन्स देता है सेम टू यू, बट इट्स अ रॉन्ग आंसर. वी विल यूज मी टू एंड सेम हियर. मुझे भी अच्छा लगा. शाबाश, मार्वलेस एंड वेल डन. अति सुंदर, ब्यूटीफुल. ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस. बाय गॉड्स ग्रेस आई एम वेल. बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट. कितना सुंदर, हाउ लवली. प्यारे, ओ डियर. आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल. भगवान आपको बरकत दे, मे गॉड ब्लेस यू. बड़ी खुशी का समाचार, दैट इज अ गुड न्यूज. Our next topic is has, have, had. जब कोई चीज हमारे पास है तो हम has सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, have प्लूरल के लिए यूज करेंगे. यदि कोई चीज हमारे पास थी, it means past tense, then we will use had. Examples: मेरे पास कार है, it is a present tense, so that's why I am just saying I have my car. तुम्हारे पास तुम्हारा पेन है, you have your pen. उसके पास उसकी पेंसिल है, he has his pencil. उसके पास कार थी. Students, we can see here that we are using थी, so that's why we are using had. He had car. उसके पास उसकी कंघी है, she has her comb. तुम्हारे पास मेरी बुक है, you have my book. मेरा पेन उसके पास था, he had my pen. उसके पास मेरा चश्मा है, he has my specs. मेरे पापा के पास छोटी गाड़ी थी, my father had small car. गाय के 4 पैर हैं, cow has 4 legs. उसका एक बड़ा घर है, he has a big house. क्या तुम्हारे पास मेरा शर्ट है, do you have my shirt? हमारे पास एक कुत्ता है, we have a dog. So students, we have completed here has, have, had. And you all have seen. आप सभी ने ये देखा है कि किस तरह हमने प्रेजेंट के साथ हैज और हैव का यूज किया है और पास्ट के साथ हमने
had का यूज किया है। नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस which means आदेशात्मक वाक्य। When we want to do request, so we use please before and after the sentences. जब किसी को इज्जत या नम्रता से बात करनी हो तो वाक्य के आरंभ में हम kindly का प्रयोग करेंगे। And with negative sentences we use don't. Examples: जल्दी काम करो, work fast. जल्दी सो जाओ, go to bed early. कहीं मत जाओ, don't go anywhere. Students, here we are seeing that we are giving order. English सीखो, learn English. सुबह 5 बजे उठो, get up at 5 o'clock. बेंच पर खड़े हो जाओ, stand up on the table. कृपया मेरी बहन को पढ़ाएं, kindly teach my sister. जल्दी करो, hurry up. दरवाजा बंद करो, shut the door. मुझे उसके घर ले चलो, take me to his home. बस यह करो, just do it. हॉर्न मत बजाओ, don't honk. उस पर मत हंसो, don't laugh at him. शराब मत पियो, don't drink. अपना हिस्सा लो और मौज करो, have your share and enjoy. तुम्हारी क्लास मत छोड़ो, don't miss your class. चिंता मत करो, खुश रहो, don't worry, be happy. पंखा बंद करो, switch off the fan. Students, we can make another sentence also. Switch on the fan. पंखा चालू करो. Next is अपना काम करो, do your work. चुप रहो, keep quiet. दरवाजे को पेंट करो, paint the door. धीरे चलाओ, drive slow. रोज व्यायाम करो, do exercise daily. स्टूडेंट्स, हमारे पेरेंट्स और टीचर हमें हमेशा ये एडवाइस देते हैं, do exercise daily. So we can use this sentence there. फर्श पर मत बैठो, don't sit on the floor. फर्श पर पोछा लगाओ, mop the floor. घर पर रहो, stay at home. Students, nowadays we are using this word, stay at home. हमेशा पार्क में रहो, always play in park. जेब में रुमाल रखो, keep hanky in pocket. Let's see some other examples of imperative sentences also. So यहाँ आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हम सभी सेंटेंसेस में सिर्फ ऑर्डर ही दे रहे हैं। एग्जाम्पल, मेरा काम पहले करो, do my work first. मेरे पीछे आओ, फॉलो मी. नमक मेरी तरफ खसकाओ, प्लीज पास द सॉल्ट टू मी. 5 बजे से पहले ऑफिस मत छोड़ो, डोंट लीव ऑफिस बिफोर 5 o'clock. पंखा चालू करो, स्विच ऑन द फैन. रोना नहीं, डोंट वीप, डोंट क्राई. स्टूडेंट्स, देयर इज सम कंफ्यूजन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोना. तो वीप का मीन्स होता है जब हम सिसक के रोते हैं, मन ही मन में रोते हैं, और जब हम चिल्ला के रोते हैं तब हम डोंट क्राई का यूज करेंगे। शरारती बच्चे को थप्पड़ मारो, स्लैप द नॉटी बॉय। उसकी शिकायत को ठुकरा दो, टर्न डाउन हिज कंप्लेंट। शर्ट को प्रेस करो, आयरन द शर्ट। स्टूडेंट्स, वी कैन मेक सम अदर सेंटेंसेस ऑल्सो। आयरन द साड़ी, आयरन द सूट, एक्सेट्रा। उसे मत मारो, डोंट बीट हिम। उसे मेरे पास लाओ, ब्रिंग हर टू मी। तालियां बजाओ, प्लीज क्लैप। So students, till here we have completed our greetings and imperative sentences. These sentences are basic sentences which can be used in our daily routine. I hope you understood very well. So revise it and practice it repeatedly. Till then, take care and good day. See you soon.